चलेगा। मैंने कहा था यूरिया साइकिल को हम थोड़ा सा डिक्टेट करेंगे आगे वाली स्लाइड्स के ऊपर, तो उसको हम ऑर्निथिन साइकिल या क्रैब हेंसले साइकिल के नाम से जानते हैं। लीवर के अंदर ये चलती है और किस तरह से यूरिया यहाँ पर सिंथेसाइज होता है उसके स्टेप्स के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत आसानी से आपने ध्यान रखते हुए चलना है। देखिए क्या लिखता है कि लीवर में जो अमोनिया है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके पास में रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। ध्यान दीजिएगा ये एंजाइम है, नाम है कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। जिस इस एंजाइम जब बेसिकली आपके पास अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाएगा तो उस दौरान में 2 एटीपी आपके पास यूज होंगे। ये आप लोग पक्का से याद रखते हुए चलना है। अब आपके पास जो प्रोडक्ट आपका तैयार हुआ उसका नाम है कार्बामाइल फॉस्फेट। ठीक है जी। अब कार्बामाइल फॉस्फेट जो आपके पास ऑर्निथिन है उसके साथ कंबाइन कर जाएगा विद इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है ऑर्निथिन कार्बामाइल ट्रांसफरेज। इसकी प्रेजेंस में कार्बामाइल फॉस्फेट और ऑर्निथिन के बीच में रिएक्शन होगी और आपके पास सिट्रुलिन नाम का एक प्रोडक्ट तैयार होगा। सिट्रुलिन आपके पास कन्वर्ट होगी इनटू आर्जिनोसक्सिनिक एसिड। जब आपके पास सिट्रुलिन जो है वो एस्पार्टिक एसिड के साथ कंबाइन करेगी with the use of a 1 ATP in the presence of an enzyme that is arginosuccinic synthetase, तो आपके पास आर्जिनोसक्सिनिक एसिड बनेगी। क्लियर हो गई। अब आर्जिनोसक्सिनिक एसिड से आपके पास आर्जिनिन तैयार होगा विद द रिमूवल ऑफ अ फ्यूमरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज आर्जिनोसक्सिनेज। तो आर्जिनोसक्सिनेज जब आपके पास एक्ट करेगा तो आर्जिनोसक्सिनिक एसिड आर्जिनिन में कन्वर्ट होगी और फ्यूमेरिक एसिड जो है वो आपके पास एज एन एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट यहां से रिलीज होते हुए क्रैब साइकिल में इसकी यूटिलाइजेशन होगी। उसके बाद ये जो आर्जिनिन है ये आपके पास कन्वर्ट करेगी इनटू ऑर्निथिन इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम दैट इज आर्जिनेज with the excretory waste product that is the urea with the help of an utilization of one molecule of वाटर। तो ध्यान दीजिएगा आर्जिनिन जो है वो ऑर्निथिन में जन कन्वर्ट होती है तो एज एन बाई प्रोडक्ट आपके पास यूरिया फॉर्म होगा जब आपके पास एक मॉलिक्यूल वाटर के यूटिलाइज करेगी आपके पास ये आर्जिनेज नाम की एंजाइम। तो आपके पास पर्टिकुलर ऑर्निथिन नाम का प्रोडक्ट तैयार होगा, वापस से आपके पास ऑर्निथिन कार्बामाइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा और ये साइकिल लगातार आपके पास कंटिन्यू चलती रहेगी। अब यहां पर ध्यान दीजिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब तक ये रिएक्शन नहीं होगी तब तक आपके पास यूरिया नहीं बन सकता है। इसीलिए इस पहले स्टेप को हम रेट लिमिटिंग स्टेप के नाम से जानते हैं। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा हुआ आपके पास? कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज। जब तक आपके पास कार्बामाइल फॉस्फेट नहीं बनेगा तब तक आपके पास ये पर्टिकुलर साइकिल आपके पास लीवर के माइटोकॉन्ड्रिया में फॉलो नहीं हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पक्का से ध्यान देना है क्योंकि यहां से कभी कभार आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है।